जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अभी हमारे बच्चों का दो छोटा छोटा प्रोग्राम रह गया है, लेकिन हमारे चूँकि मेहमान लोग हैं, बाहर से भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं अपने मकामी अहबाब से कहूँगा कि तक़सीम इनामात के बाद भी थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ रखेंगे ताकि हमारे बच्चों का हौसला बरकरार रहे और उनकी भी थोड़ी सी दिलजोई हो जाए। वक्त की तंगी भी है और मसाइल भी हैं। हमने जो इम्तिहान हुआ है, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 3 बैच चलता है, सुबह 8:30 से लेकर के 11, दोपहर 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक, और इसी तरीके से शाम 7 बजे से 9 बजे तक। मैंने बताया कि यहाँ जो ये छोटी सी जगह जिसमें 215 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दीन की, खालिस दीन की, अकीदे की, इस्लाम की और कुरान और सुन्नत की बुनियादी तालीम हासिल कर रहे हैं, इससे बड़ा एजाज़ और शरफ हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। और मेरा रब मेरी बातों को आपसे बेहतर मेरे कहने से पहले जानता होगा कि मेरा सिर्फ एक मिशन है, और मैं हमेशा अपनी तकरीरों में कहता हूँ, और मुझसे जब लोग काम की नौइयतों का सवाल करते हैं तो काम बहुत हैं, उसकी नौइयतें बहुत हैं, पहलू बहुत हैं, मजाल बहुत हैं, लेकिन मैंने इस बात को इस्लाम की तारीख़, नबी की सीरत, सहाबा की ज़िंदगी और हालात को पढ़ करके ये यकीन किया हुआ है कि सबसे मुक़द्दस और अज़ीमुल मर्तबत और अज़ीमुल शान और बुनियादी काम और बुनियादी ज़रूरत ये जो नई नस्ल है, इनको रुख देना, इनकी फ़िक्र की तामीर करना, इनके ज़हनो दिमाग में इस्लाम की, ईमान की, तौहीद की, सुन्नत की अज़मतो कीमत बिठाना, आके आने वाली ज़िंदगी में ये इर्तिदाद और इन्हिराफ की राह पर न जाएं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो सिस्टम है, निज़ाम है, सूरतों की गिनती बहुत ज़्यादा हो जाए याद कराने की, हदीसों की बहुत बड़ी गिनती हो याद कराने की, कुरान यूं ही जैसे नाजरा ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन बच्चे को अरकान ईमान न मालूम हो, अरकान इस्लाम न मालूम हो, दीन के बुनियादी उसूल न मालूम हो, माँ बाप के हुकूक न मालूम हो, खाने पीने के आदाब न मालूम हो, सोने जागने के आदाब न मालूम हो, तो ये इस्लाम नहीं है कि चंद हदीसें याद करा दी गईं, दुआएं याद करा दी गईं और नाजरा कुरान पढ़ा दिया गया। मेरा ये भी मानना है कि इस पहलू पर हमारे यहाँ उमूमी तौर पर बड़ी कमज़ोरी है कि कुरान की जो असल शक्ल है और कुरान का जो असल हक़ है जिस अंदाज में पढ़े जाने का, मुसलमानों की बहुत मामूली तादाद, अभी रमज़ान आ रहा है, नाजरा तजवीद के साथ पढ़ने वाले मौलवी भी अल्लाह के फजल से तजवीद के साथ कुरान नहीं पढ़ पाता है। हाफिज़ों को छोड़ के मौलवियों का एक बड़ा तबका तजवीद की रियायत के साथ कुरान नहीं पढ़ पाता। ये हमारी जमात की इस कुरान की तजवीद और उसकी तहसीन और उसके हक़ की अदायगी के हवाले से बुनियादी कमज़ोरी है। हमें इस पहलू पर ज़मीन पर काम करना चाहिए, सबकी ज़िम्मेदारी है। मैं बड़े दिल की गहराई के साथ हमारे उबैद भाई, हमारे कांदेवली से इस्लाहुल उलूम के सदर बड़े भाई, बड़े ही मुकर्रम नसीम भाई, जनाब मौलाना मंसूर साहब, कादिर भाई और हमारे दीगर यहाँ सब मकामी लोग हैं, मैं सबका नाम लूँ तो मुनासिब नहीं होगा। हमारे शेख जो शयूख आए और शेख अबुलैस नूरी साहब, बड़े दोस्त, शेख साफ़ात सनाबली साहब, शेख अख्तर सनाबली साहब, मैं आप सबका इस मुक़द्दस मिशन में आपकी शिरकत से, आपकी तायीद और ताउन के हवाले से बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। और ये मेरा मिशन है, जहाँ भी रहें 10 बच्चे 5 बच्चे उन्हें दीन की तालीम दें, और इससे ना मेरा कोई मादी मफाद वाबस्ता है और ना है, अल्लाह का फ़ज़ल है। मैं एक अपनी दीनी ज़िम्मेदारी के तौर पर ये अंजाम दे रहा हूँ। अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह हमें इस्तक़लाल के साथ
और दिल की उस अतो कुशादगी के साथ हमारे लिए दीन के काम करने का मजाल पैदा करे। ये मेरी दिली चाहत है। ये मैं और इसके पीछे कोई मकसद नहीं, कोई मनफी सोच नहीं। नीयतों के फैसले अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी पर उसका अज्र तय करता है। मुझे खुशी होती है कि रोज़ाना हम एक प्रोग्राम करते हैं और 6 घंटे का हमारी इस छोटी सी जगह में प्रोग्राम होता है। हमारे 4 असातिज़ा और हम मिल करके रोज़ाना 6 घंटा उनके साथ दावत और तबलीग का काम करते हैं। ये मामूली काम नहीं है। रोज़ाना 6 घंटे 200 बच्चों को हम दीन की तालीम देते हैं। ये एक मुस्तकिल काम है। अल्लाह कबूल करे, उसकी बारगाह में कबूलियत ही असल है। अब मैं इनामात की तकसीम, क्योंकि हमारे बच्चे जो इधर उधर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इत्मीनान से बैठ जाएं और अपना अपना इनाम ले लें। खालिस वो बच्चे जिन्होंने पोजीशन हासिल की है, मैंने उनके लिए एजाजी तौर पर एक सर्टिफिकेट भी, जिन्होंने पोजीशन हासिल की है, तैयार किया है और ट्रॉफी भी तैयार की है। और हमने तालीम के शुरू में एक ऐलान किया था कि तालीम में हाजिरी का मसला बड़ा अहम होता है। बच्चे उमूमन गैर हाजिरी करते हैं, कोई तवज्जो नहीं होती। तो बच्चों की दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए और क्लास और दर्जे और असातिज़ा और मदरसे से उनके रब्त को जोड़े रखने के लिए हमने ये ऐलान किया था कि मदरसे में जिस बच्चे की हाजिरी सबसे अच्छी होगी उसको इनाम दिया जाएगा। लेकिन मैंने आखिर में अपना दिल बड़ा कर लिया और हर क्लास में जिस बच्चे की हाजिरी सबसे अच्छी है, हमने उसके लिए एक एजाजी ट्रॉफी तैयार की है। और अल्लाह ने चाहा तो कुछ नकद इनाम अभी फौरी तौर पर नहीं देने की कोशिश करेंगे। हाँ, अभी उनको हम जो हाजिरी के तलबा हैं उनको अलग से, और जिन्होंने पोजीशन हासिल की है उनके लिए ट्रॉफी, और सारे बच्चों के लिए दीवाल घड़ी। जो हमारे यहाँ तलबा ज़ेर तालीम है वो पोजीशन वाले भी पाएंगे और गैर पोजीशन वाले भी पाएंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने जो इल्म हासिल किया है उसे पढ़ते रहेंगे और अल्लाह से इस इदारे की तरक्की के लिए और हम सब की नस्लों के दीन और ईमान की और अकीदे की हिफाजत के लिए दुआ करते रहेंगे। 3 ग्रुप हैं दर्जात की शक्ल में। ग्रुप तो 8 हैं लेकिन दर्जात की शक्ल में 3 हैं। तो दर्जा दोम, एक शाम में कुछ बच्चे आते हैं और दर्जा दोम ही का निसाब और सिलेबस पढ़ते हैं जो दोपहर में आते हैं। तो दर्जा दोम में शाम में तकरीबन 18 बच्चे बच्चियां आते हैं और कुरान, अकीदा, सीरत, हदीस सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो वो उसमें जो पहली पोजीशन हासिल की है आमरीन शकील अहमद, मैं आप उन आमरीन से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और हमारे इस मजलिस के सदर आली वक़ार बड़े भाई खालिद जमील मक्की हफिज़हुल्लाह से अपना इनाम लेकर के जाएं। आमरीन शकील अहमद। इसी बच्ची ने हाजिरी में भी कामयाबी और पहली पोजीशन हासिल की है, उनको ये हाजिरी का भी इनाम दिया। दूसरी पोजीशन है अदनान मोहम्मद शरीफ। मैं शेख अरशद सिकरावी से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने हाथों से इस बच्चे को इनाम से नवाजें। शेख अरशद सिकरावी साहब। जज़ाकुमुल्लाह खैरा सनद जी, शुक्रिया। अब मैं अफीफ़ा इमरान अली कुरैशी, तीसरी पोजीशन उन्होंने हासिल की है।
वो आएँ और अपना इनाम शेख इरफान मदनी हफिज़हुल्लाह से ले जाएं। मैं शेख से गुजारिश करूंगा कि आप आएँ और अपने हाथों से इस बच्ची को इनाम से नवाजें। बारकल्लाह फीकुम जज़ाकुमुल्लाह। दर्जा दोम जो दोपहर के बच्चे हैं उसमें 20-22 बच्चे बच्चियां ज़ेर तालीम हैं। पहली पोजीशन आमिर उज़ैर अहमद, उनसे गुजारिश है कि वो आएँ और शेख अबुल ऐश नूरी इमाम ख़तीब जामे मस्जिद अहले हदीस शमसुद्दीन नगर जरी मरी से गुजारिश है कि वो अपने हाथों से दूसरी पोजीशन दो बच्चों की है, आमिर जमील खान और उज़ैर मोहम्मद नसीम। आमिर जमील खान आ जाएं, उज़ैर मोहम्मद नसीम। मैं शेख अख्तर सनाबिली सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा दारुस सलफिया आज़ाद नगर आपसे गुजारिश करूंगा उज़ैर जज़ाकल्लाह। तीसरी पोजीशन है सायरा मोहम्मद इस्माइल और महशर मोहम्मद शमीम की। मैं डिसोजा नगर के इमाम मोहतरम अपने छोटे भाई शाह फहद सनावली हफिज़हुल्लाह से गुजारिश करूंगा कि आप अपने हाथों से इनाम दे दें। सायरा रास्ता छोड़ दीजिए और महशर अब जो दर्जा अव्वल है उसके 3 ग्रुप हैं। एक सुबह में जगह कम पड़ने की वजह से हमारे ऑफिस में पढ़ते हैं, फिर एक क्लास में पढ़ते, 4 दर्जे हैं, फिर दोपहर में, फिर शाम में। तो शाम में जैनब वसीम शेख ने पहली पोजीशन हासिल की है, वो आए जैनब वसीम शेख और अपना इनाम ले जाएं। मैं मौलाना मंसूर साहब सलफ़ी ख़जानची मदरसा इस्लाह उलूम कांदेवली से गुजारिश करूंगा कि आप अपने हाथों से इनाम दें। दूसरी पोजीशन अब्दुल हफीज़ अब्दुल हक। मैं अपने भाई नसीम खान साहब से गुजारिश करूंगा कि जो इस्लाहुल उलूम के सदर हैं, आप आएँ और अपने हाथों से इनाम दे दें। दूसरी पोजीशन अब्दुल हफीज़ अब्दुल हक, जल्दी आएँ बच्चे, वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। आ जाओ, ऊपर आ जाओ, रास्ता यहाँ से छोड़ो। मोहम्मद तमीम मोहम्मद सलीम, चूँकि हमारे मेहमान उबैद भाई थे, लेकिन मैं उनके वालिद से ही कहूँगा आप अपने हाथ से दे दें। वालिद, हाँ, इन्होंने अपने क्लास में हाजिरी में भी पहली पोजीशन हासिल की है, तो इसी हाथ ये नसीम भाई दे दें। ये भी इनको हाजिरी में भी इनकी बड़ी अच्छी हाजिरी रही है, तो सबको अलग, सबका उसी क्लास के हिसाब से देना चाहिए ना। हाँ,
तमीम मोहम्मद सलीम, उसके अलावा दोपहर के जो अव्वल के बच्चे हैं जल्दी आओ। लो सलीम भाई, जज़ाकुमुल्लाह। दोपहर में पहली पोजीशन है शादान समीउल्ला, वो आए और अपना इनाम लेकर के जाए। ये नीचे वाले ये भी हटा दो। मैं उबैद भाई से गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी जहमत बर्दाश्त करें, हमारे मेहमान हैं और हर दिल अजीज शख्सियत हैं, साहिब इसार आदमी हैं, हर जगह हौसला अफजाई के लिए पहुंचे रहते हैं। तुम्हारी खुशबख्ती। 1 मिनट। शादान समीउल्ला उबैद भाई के हाथों से। दूसरी पोजीशन है खदीजा अब्दुल रहमान की। मैं मौलाना अबुल कलाम सलफ़ी साहब माजरत के साथ आपसे गुजारिश है कि आप भी आएँ और अपने हाथों से इनाम दे दें। मौलाना अबुल कलाम सलफ़ी साहब, मुदीर कुल्लिया आयशा लिल बनात, ललमटिया, झारखंड। शुक्रान। उधर तीसरी पोजीशन 2 बच्चियों ने हासिल की है। सादिया वसीउल्ला आ जाएं और अफीफ़ा मशहूर सिद्दीकी। मैं जनाब चचा अब्दुल समद साहब भाई आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आएँ और अपने हाथों से इन दोनों बच्चों को, सादिया वसीउल्ला और मशहूर अफीफ़ा मशहूर सिद्दीकी, तीसरी पोजीशन, जल्दी आ जाएं। उधर अफीफा, सुबह अव्वल में मेरी बच्ची जैनब ने 30 हदीसें सुनाई, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह पहली पोजीशन उसी ने हासिल की है। हाँ, जज़ाकल्लाह। जैनब मोहम्मद आतिफ, पहली पोजीशन, दर्जा अव्वल। आ जाएं। जनाब जफ़र भाई से मैं गुजारिश करूंगा, हमारे बड़े भाई हैं, वो अपने हाथों से इस बच्ची को इनाम दे दें। उधर देखो, उधर देखो। दूसरी पोजीशन है रैयान रियाजुल्ला। मैं उनके वालिद ही से गुजारिश करूंगा वो आ जाएं और अपने हाथ से अपने बच्चों को इनाम दें। रियाजुल्ला भाई अपने बच्चे को, रैयान, दूसरी पोजीशन। तीसरी पोजीशन तरन्नुम निसा जमील अहमद। हमारे मुंशी जी भी बैठे हैं, मैं देख नहीं पा, आप आइए। आपकी तरफ से हमारे समझिए सरपरस्त हैं, हमारे बहुत ही करम फरमा हैं, जज़ाकल्लाह। तरन्नुम निसा जमील अहमद, मैं उनको इनाम देने के लिए शमा मेडिकल स्टोर के मालिक जनाब सुहेल खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आएँ और अपने हाथों से इस बच्ची को इनाम दें। तरन्नुम निसा जमील अहमद। आ जाओ, उधर सामने देखो। अब ऑफिस में जो बच्चे पढ़ते हैं, सिराज अहमद, शहजाद अहमद, पहली पोजीशन, वो आए। रफीकुल्ला भाई, आप बुजुर्ग आदमी है, छोटा सा बच्चा है, आप अपने हाथ से इस बच्चे को इनाम दे दें। दूसरी पोजीशन मरियम अब्दुल खालिक, हमारे इनकलाब के बड़े सीनियर नुमाइंदा और हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं,
हमारे मुखलिसीन में से हैं। मेरी निगाह नहीं गई, नाम में तरतीब बिगड़ गई, पहले से लिखे था, आपकी तकरीम के थोड़ा सा उलट गई बात, तो मैं आपसे बसद एहतराम और माजरत के साथ गुजारिश करूंगा कि आप आएँ। और मरियम अब्दुल खालिक, जनाब काजिम भाई जो नुमाइंदा हैं इनकलाब के, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और मिली उसमें आपकी बड़ी गिरा कदर खिदमात हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और इस बच्ची को अपने हाथों से गिरा कदर इनाम से नवाजें। पकड़ो सामने। अदनान मलिक, अतीक मलिक, हमारे बहुत ही मिशन के ख़ास रफ़ीक जनाब सरवर भाई, आपसे मैं गुजारिश करूंगा आप आएँ। अदनान मलिक को तीसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन। और एक है मुजीब किताबुल्ला, उनके वालिद हमारे किताबुल्ला भाई भी हमारे साथियों में से हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप आए और अपने हाथ से इस बच्चे को इनाम दें। मुजीब आगे से, तीसरी, वो दूसरी फाइल होगी एक और। अब तिफला में भी दो ग्रुप हैं, एकदम छोटे बच्चे हैं जिनको आप कह लें LKG, और तिफला सीनियर और जूनियर के तौर पे। तो उसमें पहली पोजीशन है तोहा सरफराज अहमद। मैं इस्माइल भाई थोड़े से उम्र दराज हैं, जवान के बजाय इन्हीं से इनाम दिल। जोहा सरफराज अहमद, क्या हुआ? पहली पोजीशन, हाँ दीजिए। कहाँ है? आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाजी साहब आ जाइए, आप पकड़वा के उठवा देते हैं आप। अच्छा चलो, दूसरी पोजीशन है सारा अंजुम मकसूद अहमद। मैं तबरेज खान साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अपने हाथों से इनाम दे दें, हमारे बड़े अजीज हैं। सारा अंजुम मकसूद अहमद, नया। दूसरी पोजीशन और एक बच्ची है, जल्दी से आ जाए, फातिमा मोहम्मद आतिफ, अपने क्लास तिफला में फातिमा की भी दूसरी पोजीशन आ जाए। तीसरी पोजीशन है फातिमा मोहम्मद आतिफ, अभी उसके बाद हाँ चलो, एक और बच्ची है, दे दो तबरेज में, एक और बच्ची है। तीसरी पोजीशन है हनीफा निहाल अहमद, जनाब सईद सिद्दीकी साहब, आप भी आएँ और अपने हाथ से इनाम दे दें। एक ग्रुप बचता है तिफला जो जूनियर का है, LKG। हमारे दो बुजुर्ग अभी मुझे याद आ गए, अचानक पीछे बैठे हुए हैं, नाम मुझे नहीं याद आया, जनाब सलाहुद्दीन खान साहब और हाजी असगर साहब। चूंकि मैं निगाह में, तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा, बुजुर्ग लोग छुपे हुए हैं इसलिए मेरे दिमाग से भी छुप गए। वो आए, दो चार, आइए आइए, माफी चाहता हूं। हनीफा निहाल अहमद बच्ची आई है, आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये अभी खाली इसी का हाजिरी कर दिया ना, इसका। कहाँ है हनीफा? जल्दी आ जाओ। उसके बाद इब्राहिम शहाबुद्दीन, उस्मान शाह आलम, अबू साद अब्दुल मुबीन। उनसे पहले आ जाएं सायरा मोहम्मद इस्माइल, दर्जा दोम। दोपहर में इन्होंने हाजिरी में
सबसे सबकत हासिल की है। मैं जनाब सलाहुद्दीन खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपने हाथों से सायरा मोहम्मद इस्माइल को हाजिरी और बेहतरीन तालिब इल्माना मुजाहरे पर अपने गिरा कदर हाथों से इनाम दें। सायरा मोहम्मद इस्माइल। दर्जा अव्वल सुबह में, हाँ एक मिनट रुक जाइए। इब्राहिम शहाबुद्दीन, रुक जाओ, नहीं आया। उस्मान शाह आलम, अबू साद अब्दुल मुबीन। दर्जा अव्वल सुबह में अदीबा समीउल्लाह ने हाजिरी में सबसे अव्वल पोजीशन हासिल की। अदीबा समीउल्लाह आ जाए। कौन है? इसको भी दे दीजिए। है नंबर, उसका नाम? हाँ नहीं, अबू शाह आलम, मोहम्मद उस्मान, ये दे दो। सोम्स कौन सा? नहीं, दो में। हाँ उसी का नीचे रखा हो बस। जज़ाकल्लाह खैर। कौन है? अशफाक कहाँ है? अशफाक भांज। खालिद आ जाओ। अबू साद नहीं आया। अशफाक, बड़ी मेहनत किए लोग हमारे प्रोग्राम के इंतज़ाम इंसरान में, इसलिए ये अव्वलीन हकदार हैं। अशफाक से मैं गुजारिश करूंगा कि अबू साद अब्दुल मुबीन को अपने हाथों से तीसरा इनाम दे दे। तो पीछे हट जा, तो पीछे हट जा। उसका नहीं, पीछे आ जा, पीछे आगे नहीं। अबू साद का हो गया। उस्मान इब्राहिम हसन शफीउद्दीन की तीसरी पोजीशन है। दर्जा अव्वल सुबह में शफीउद्दीन खान साहब हैं। चलिए, हाजी शकील साहब हमारे बुजुर्ग हैं। आइए, मेरी निगाह नहीं पड़ी थी। खालिद दे दें अपने हाथों से अदीबा समीउल्लाह को हाजिरी का इनाम। चलो इसको ले, एक मिनट इसको लेके जाओ। हाजी साहब आ जाएं। हसन शफीउद्दीन आगे आ जाएं। हाजी शकील चौधरी साहब, खान साहब चौधरी खान। हाँ, इब्राहिम ड्रेस में नहीं आया इसलिए उसको नहीं देंगे। तुम आ जाओ, उसका लेके जाओ। चलो, चप्पल नीचे उतारो। खान लोग। इब्राहिम शहाबुद्दीन पहली पोजीशन, उसका इनाम उनके भाई यहीं के स्टूडेंट हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, दोनों भाई एक तरह हैं, पहचान ही नहीं पाया आज तक। फैसल और साकिब। सबका अल्हम्दुलिल्लाह इनाम हो गया। और इरशाद अब्दुल सलाम, इन्होंने भी अपने क्लास दर्जा अव्वल दोपहर में पोजीशन हासिल की है। हाजिरी में और पाबंदी से पहुंचने में मैं शहाबुद्दीन भाई आप आ जाएं, अपने हाथ से इनाम दे दें। आइए आइए, जल्दी, सोचिए नहीं, टाइम नहीं है। बोल दिया तो आ जाइए। पकड़ा दो। इरशाद सिराज अहमद, शहजाद अहमद, दर्जा अव्वल सुबह में हाजिरी में पहली पोजीशन। हाजी इदरीस साहब आप आ जाएं, बुजुर्ग आदमी हैं, अपने हाथों से इनाम दे दें। आ जाइए आ जाइए। आ जाइए जल्दी से जल्दी से।
तिफला में सीनियर में हाजिरी में जो पहली पोजीशन है उम्मे कुलसूम उजैर अहमद, वो आ जाए। उम्मे कुलसूम, माशाल्लाह। मैं अपने अजीज वसीम खान से गुजारिश करूंगा कि वो आए और उम्मे कुलसूम उजैर अहमद को अपने हाथों से इनाम दे दें। कहाँ है तो लुकान है क्या क्या देख जे लुकान रहा थे थोड़ी देख मिले। आ जाओ उम्मे कुलसूम, आ जाओ बेटा आ जाओ, पीछे रास्ता छोड़ दो। अब एक इनाम बचा है फायजा मलिक अतीक मलिक का, तिफला की बच्ची है जिसने नंबरात भी अच्छे हासिल किए हैं, उसको अलग से भी इनाम दिया जाएगा। अभी चूंकि मैं ट्रॉफी नहीं बना सका तो 2-3 बच्चे हमारी लिस्ट में हैं जिन्होंने अच्छी तालीम और मेहनत का मुजाहरा किया है। मैं उसमें एक अनाबिया नंबर नहीं ला सकी, एक दोपहर में तनवीर बच्चा है, मैं ऐलान कर दे रहा हूँ। मैं उनको तरफ से खुसूसी अपनी तरफ से मैं इनाम दूंगा कि क्योंकि उनका जो पढ़ने का, हाजिरी का और इसी तरह से मेहनत का जो अंदाज है मिसाली है, अखलाकी एतबार से भी अच्छे हैं, तो इसलिए मेरी ये चाहत होती है कि ऐसे बच्चों की भी हौसला अफजाई हो, तशजीह हो। फायजा मलिक कहाँ है? फायजा मलिक नहीं आई है? आ जाओ, नहीं आई है। अतीक मलिक उनका भाई है, वो आए और मन्नू भाई अपने हाथ से आपकी बेटी आइए, आप ले लीजिए। अच्छा हाँ आ जाइए आ जाइए। वो किसका बचा रहे? ये आपकी बच्ची है जिसने, किसका बच गया? माइन कराम और हाजरीन मजलिस, बुजुर्गों और दोस्तों, इस वक्त मेरा मौज़ूए सुखन हमारे माशरे का वो नासूर है जिसने जिंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया है, सैकड़ों हजारों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है और कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया है। ये वो बीमारी है जिसे आप जहेज के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबा के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी, इसमें हुजूर पुरनूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ ना देंगे, और जो शख्स माल की लालच में शादी करेगा तो इसको फक्र फाका और तंगदस्ती के सिवा कुछ नसीब ना होगा। इस्लाम के पासबानों, आज हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर से हमारे माशरे में जहेज एक ऐसा नासूर बन गया है जो एटमी हथियार से ज्यादा खतरनाक और मौलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर हिंदुस्तानी माशरे में रोजमर्रा अखबारात की रौनकें जार बनकर ये सुर्खियां छपती हैं कि फुला शौहर ने अपनी ससुराल वालों से स्कूटर न मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया, फुला शख्स ने मजीद जहेज का मुतालबा पूरा न करने पर बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजब माजरा है हजरात, देखिए अजब माजरा है हजरात, देखिए दामाद मांगता है खैरात। देखिए प्यारे दोस्तों, अखबारात की सुर्खियां अभी गैर कौमोई के बारे में नजर आती थी, मगर अफसोस सद अफसोस रफ्ता रफ्ता हमारे इस्लामी माशरे में यह वबा फैल चुकी है। आज अखबारात के अंदर जहेज के लिए पेट चढ़ने वाली कहीं फातिमा, कहीं रजिया, कहीं शबनम फरजाना इस्लामी शरीयत के नाम लेवाओं से कह रही हैं, काश हमारी इस्लामी शरीयत किताबों और वाज़ों के बजाय अमल में आ जाती। मोहतरम हजरात, सारी दुनिया पर यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है उसी वक्त से वालिदैन की नींद हराम हो जाती है, जिंदगी का हर हर लम्हा सांप बनकर डसने लगता है। एक तरफ लड़की की उठती हुई जवानी होती है तो दूसरी तरफ जिनसी बेड़ियों की उठती हुई निगाहें होती हैं, तो तीसरी तरफ पड़ोसियों की चहमी गोइयां होती है। वालिदैन इस गुलाब के फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़के की तलाश करते हैं तो जहेज के मुतालबात इनके इरादों को मिसमार कर देते हैं। अरे जहेज के ठेकेदारों, जरा कान खोल कर सुन लो, जरा देखो सैयदुल अंबिया ताजदार बतखा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का अक़्द मसनून किस अंदाज से होता है कि जिस्म पर जो चादर है
इसमें 16 पैबंद लगे हुए हैं और बिन्ते रसूल होने के बावजूद प्यादा पाशेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की जानिब रवाना हो रही हैं। और जहेज में एक बिस्तर, एक चक्की, एक तकिया, 2 मटके पर मुश्तमिल मुख्तसर सामान अली मुर्तज़ा को पेश किया जा रहा है। आज हम ये कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसलिए जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, जरा कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हजरत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हजरत अली खलीफा रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत अली असदुल्लाह थे, अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हजरत अली फातिह खबर थे, अगर तुम्हारा बेटा पैकर सियासत है तो हजरत अली पैकर विलायत थे। हजरत आइए हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि इस जहेज जैसे मलून रस्म को मिटाकर दम लेंगे। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। ये संग गिरा जो हाइल है रास्ते से हटाकर दम लेंगे, ये संग गिरा जो हाइल है रास्ते से हटाकर दम लेंगे। हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सजूद, फिर जबीं खाके हरम से आशना हो जाएगी। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। इंसाफ से फिर आदमी मुंह मोड़ चुका है, सच्चाई से पैमाने वफा तोड़ चुका है, दामान यकीन सब्र रजा छोड़ चुका है। हम जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे, ईमान का सौदा करेंगे। हम दीन मोहम्मद के वफादार तेरा हेलो अरे सीने से हर एक नक्श का दूरात को मिटा कर, तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर, दम लेके आने के रौनक है, बाद फिर उजड़ा हुआ का शान करेंगे। मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। खुशनूदी ये रब मकसद है हमारा, कुरान ही दस्तूर असासी है हमारा, कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा। अब हम किसी खबर की तमन्ना न करेंगे, मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे। हम दीन मोहम्मद की वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। दुश्मन से तेरे कोई भी पैमान करेंगे, जीने के लिए मौत का सामान करेंगे। रुसवाई ये मिल्लत पे चरागा न करेंगे,
ऐसा न करेंगे, कभी ऐसा न करेंगे। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। इनकार हमारा है ज़माने की नज़र में, इकरार हमारा है ज़माने की नज़र में, किरदार हमारा है ज़माने की नज़र में। हम अपनी ही तस्वीर को रुस्वा न करेंगे। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह है मददगार सिपाही, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। पैगाम सुकून राहत जा लेके उठे हैं, एक सोज यकीन अज़्म जवा लेके उठे हैं। हम जज्बे तामीर जहां लेके उठे हैं, संगीनी ये हालात की परवाह न करेंगे। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह की माना जे के दिल माझ्या के